In the name of Almighty God, who has given me an opportunity for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students, this is Amjad Masigul. I gonna share with you today genome projects. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा जीनोम मैप्स, उसकी बेस पे फिर जीनोम प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि एक पर्सन का या एक रिसर्चर का काम नहीं बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस इसको लॉन्च करती हैं। तो हमारे पास जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से चंद जीनोम प्रोजेक्ट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस करवा के जीन्स को जो कि प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर उनको मैप्स में कंस्ट्रक्ट करके फिर उसके सीक्वेंसेस को स्टडी करना होता है, उसको जीनोम प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं। हमारे पास जो जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले है हमारे पास जीनोमिक साइंस प्रोग्राम। जीनोमिक साइंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था माइक्रोब्स के लिए और प्लांट्स के लिए। इनकी कुछ स्पीशीज के जो जीनोम्स हैं उनको स्टडी किया गया मॉलिक्यूलर, सेलुलर एंड कम्युनिटी लेवल पे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाउ लिविंग सिस्टम ऑपरेट्स। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे जीनोमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके नीचे साथ मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, उन पे क्लिक करके हम उनकी साइट्स पे जा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो जीनोम प्रोजेक्ट्स जो थे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के साथ ही या उससे पहले या उसके साथ ही या उसके बाद में कुछ स्टार्ट किए गए ताकि मजीद एलेबोरेट किया जा सके जीनोम को और जीनोमिक स्टडीज को। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एनकोड है या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट। ये 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया टू आइडेंटिफाई ऑल फंक्शनल एलिमेंट्स इन द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। तो ह्यूमन जीनोम जो कि 2003 में पब्लिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इसको लॉन्च किया गया ताकि मजीद ह्यूमन जीनोम के ऊपर काम किया जा सके और उसके जो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो प्रोटीन के अंदर कोड करते हैं उनको मजीद एलेबोरेट किया जा सके, उनको मजीद स्टडी किया जा सके। 2012 के अंदर नेचर के अंदर पेपर भी पब्लिश हुए जो कि हम उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास 1000 जीनोम प्रोजेक्ट। 1000 जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर 1000 ह्यूमन जीनोम लिए गए, यानी कि 1000 पर्सन्स का जीनोम या डीएनए कलेक्ट किया गया। ये वेलकम ट्रस्ट सेंगर इंस्टीट्यूट बरतानिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर इसका मुख्तलिफ दुनिया के पार्ट्स के अंदर, कंट्रीज के अंदर इसको कैरी ऑन किया गया बेजिंग जीनोमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, फिर उसके अलावा नेशनल ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए के अंदर। इसके अलावा और भी कंट्रीज के अंदर इसको 1000 ह्यूमन्स का जीनोम स्टडी किया गया, उसको सीक्वेंस किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि 4 लोगों का जीनोम लिया गया था और उन चारों का सीक्वेंस किया गया था, बट पब्लिश एक का किया गया था, अफ्रीका से, अमेरिका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। बट एक का पब्लिश किया गया था, उन्होंने बताया नहीं था कि हमने किसका पब्लिश किया है, उसको प्राइवेट रखा था। बट इसके अंदर 1000 ह्यूमन्स का उन्होंने जीनोम लिया और उसको स्टडी किया। इसका गोल था टू डेवलप अ न्यू मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। फिर इसको उन्होंने चाहा कि वर्ल्ड वाइड इसको अवेलेबल करवा दें ऑनलाइन स्टडी के लिए। इसके भी जो पेपर शाया हुए थे 2010 में वो नेचर के अंदर, और उनको हम सर्च आउट करके स्टडी कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो है हमारे पास रोड मैप एपिजेनोमिक प्रोजेक्ट। एपिजेनोमिक प्रोजेक्ट से नाम से ज़ाहिर है कि एपिजेनेटिक्स या एपिजेनोमिक्स की स्टडी इसके अंदर की जाएगी, जो कि हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हमने प्रीवियस पिछले वाले लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ये वाला टॉपिक। तो उसके अंदर क्या था, मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस आ जाती डीएनए अंदर, तो फिर वो मिस प्रिंटिंग या इम्प्रिंटिंग कर देता था। तो उस सेंस में फिर उसको एपिजेनेटिक्स या एपिजेनोमिक्स बोल देते हैं। उस लेवल की स्टडी इसमें की गई, प्रोड्यूसिंग अ पब्लिक सोर्स ऑफ ह्यूमन एपिजेनोमिक डेटा। 5th नंबर पे है हमारे पास जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट। जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल जियोग्राफिक एंड आईबीएम कंपनीज ने इसको लॉन्च किया था। और आईबीएम कंपनी जो आपको पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कंपनी है, तो इन्होंने इसको मिल करके लॉन्च किया था अमेरिका के अंदर। तो बेसिकली इसका जो पर्पस था टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन जेनेटिक रूट्स। क्योंकि वो कंप्यूटर की कंपनी है तो उसने साथ मिलके, जैसे कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम जीनोमिक, जेनेटिक्स, ये सारी चीजें, डीएनए, प्रोटीन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कंडक्ट करने के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सर्च और स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को प्रेडिक्ट करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। तो ऐसे ही आईबीएम कंप्यूटर की इसके अंदर कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हुई।
नंबर 6 पे है हमारे पास इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट। ये वाला प्रोजेक्ट डेवलप किया गया टू डेवलप ए हैप्लोटाइप मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। हैप्लोटाइप मैप क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम्स का मैप जो होता है उसके ऊपर कितने कौन से वाले कहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है, उस चीज को स्टडी करने के लिए। और टू फाइंड जीन्स अफेक्टिंग हेल्थ, डिजीज एंड रिस्पॉन्सेज टू ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 7th नंबर पे है हमारे पास माइक्रोबियल जीनोम प्रोजेक्ट। माइक्रोबियल जीनोम प्रोजेक्ट नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर माइक्रोबियल जीनोम्स को स्टडी किया गया। ये 1994 से 2005 के दरमियान में ये लॉन्च किया गया, उसको कंप्लीट किया गया। तो इसमें फाइंडिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको लॉन्च। तो माइक्रोबियल लेवल के जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई वगैरह होते हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनके जीनोम्स को स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया गया एक्चुअली में, ताकि फाइंड कर सके हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम पेट्रोल या डीजल वगैरह बनाना चाह रहे हैं। हमारे जीसी यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल लैब के अंदर भी हमारे क्लास फेलोज ने इस प्रोजेक्ट्स पे काम किया था कि वो फंजाई से पेट्रोल बनाना चाह रहे थे। 8th नंबर पे है हमारे पास एनवायरमेंटल जीनोम प्रोजेक्ट। Many diseases are outcome of a complex interrelationship between multiple genetic and environmental factors. तो environmental genome project environmental factors को स्टडी करने के लिए और डिफरेंट स्पीशीज के जीनोम को स्टडी करने के लिए वो लॉन्च किया गया, ताकि उससे देख सकें कि डिफरेंट environmental factors का जीनोम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये 1997 के अंदर लॉन्च किया गया टू करेक्टराइज हाउ स्पेसिफिक ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस आर polymorphism contribute to environmental induced disease susceptibility। फिर 9th नंबर पे है हमारे पास कैंसर जीनोम एनाटॉमी प्रोजेक्ट। कैंसर जीनोम प्रोजेक्ट ज़ाहिर है कैंसर के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया टू डिटरमिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स ऑफ नॉर्मल, प्री कैंसर एंड कैंसर सेल्स। ये कैंसर सेल्स और प्री कैंसर सेल्स को स्टडी करने के लिए उसके जेनेटिक्स के, उसके पीछे वाले जीन्स कौन से हैं, जो कि हमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर लास्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ा था। तो उसके पीछे जो जीन्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो कैंसर काज करेंगे, ऑन्को जीन्स वगैरह जो होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एंड टू इम्प्रूव डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। तो कैंसर की स्टडी करने के लिए और उसको उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड।